नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। तीसरे चरण के मतदान पर आते आते एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, वह है चुनाव आयोग ईसीआई। वह पूरी तरह से नदारा दिखाई दे रही है। और देखिए किस तरह से देश में जब 93 सीटों पर, जी हां 94 सीटों पे चुनाव होना था, लेकिन एक सीट जो सूरत वाली है, जहां कमल का फूल बिल्कुल निर्द्वंद ढंग से खिल गया, तो अब बची 93 सीटें 11 राज्यों में फैली हुई हैं। और यहां पर जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस देश में कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं से इलेक्शन कमीशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। सब नदारत है और दरअसल हावी है तो वो गैंग हावी है जो इस देश में फ्री लोगों को भेजा करता है पाकिस्तान। जी हां, देखिए यह महिला जो चुनाव लड़ रही हैं, आइए जरा सुनते हैं इनको और सुनाने की कोशिश करते हैं द ग्रेट चुनाव आयोग को कि इस तरह से जो लोग वोट मांग रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर राम के नाम पर वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान जाओ, जय श्री राम नहीं कहा तो पाकिस्तान जाओ। सबसे पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी की अमरावती से उम्मीदवार नवनीत राणा को। जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है, जो राम का नहीं। और जिन्होंने राम को लाया है। तो देखिए नवनीत राणा एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर वोट मांग सकते हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे गौ मांस का हवाला दे सकते हैं, तब वे सीधे सीधे पाकिस्तान का टिकट क्यों नहीं कटा सकती हैं। और सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, यह विज्ञापन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए यह विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का है, मराठी में है और इसका सीधा सीधा तर्जुमा जो है, जो राजदीप सरदेसाई का एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने शेयर किया है, हम बस वही आपके सामने साझा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आप मतदान देकर कहां पर सेलिब्रेशन चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में। तो देखिए जो नफरती ब्रिगेड है वो किस हद तक गिर गई है और द ग्रेट चुनाव आयोग बहुत आराम से इन तमाम लोगों को अपना दुष्प्रचार, नफरत फैलाने के लिए खुली छूट दे रखी है उसने। और दरअसल यही बता रहा है कि यह चुनाव कितना बड़ा संकट एक्सपोज कर रहा है भारतीय लोकतंत्र के सामने। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, और इस सारे घमासान के बीच देखिए देश की राजधानी दिल्ली, यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री जो पहले से जेल में हैं, उनके खिलाफ किस तरह से एलजी परमिशन देते हैं। वह कहते हैं कि एनआईए प्रोब होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खालिस्तानी लिंक के आधार पर जो आरोप लगाया है एक ऐसे संगठन, ऐसी संस्था ने जो लंबे समय से विवादों पर है। यह खबर देखिए और नफरती ब्रिगेड को मिली खुली छूट देखिए। इसी क्रम में जिस तरह से सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने साफ साफ शब्दों में कहा है और बताने की कोशिश की है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कि वे कितनी बार अलग अलग जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें देश के मुसलमानों को घुसपैठिया, मंगलसूत्र लूटने वाला और ना जाने क्या क्या कहते हैं, इन सब पर चुनाव आयोग के यहां दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो बेचारा चुनाव आयोग है, वह मिसिंग है 2024 के इलेक्शन से, जागा ही नहीं है 2024 के इलेक्शन में। और जब इस तरह का खतरा सामने हो, जहां सारी एजेंसियां सब कुछ एक ही तरह से नफरत को फैलाने वालों को खुली छूट दे देती हैं, तब जरूरी हो जाता है व्यंग का सहारा लेना। देखिए हमारी दोस्त डॉक्टर मेदुसा
किस तरह से व्यंग करती हैं चुनाव आयोग पर और बताती हैं कि अगर चुनाव आयोग की मम्मी एक भारतीय होती, देसी मदर होती, तो वो किस तरह से चुनाव आयोग को खट 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 करके जगाने की कोशिश कर रही होती। लेकिन बेचारा चुनाव आयोग तो सोया है, जगेगा तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पर। और यह चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं उसी से जरूरी है लिंक जोड़ना कि आखिर मतदाता क्यों कम जा रहा है और चुनाव आयोग मतदाताओं का प्रतिशत बताने में भी आखिर 11-11 दिन क्यों लगा रहा है। फिलहाल राज तो बहुत गजब है और इसमें डॉक्टर मेदुसा को सुनते हुए मुस्कुराइए और सोचिए कि लोकतंत्र पर हमला कितना ही क्रिटिकल हो गया है। शुक्रिया। हे भगवान, तू अभी भी सो रहा है? बेटा उठ जा, ईसीआई तीसरा फेज आ गया है। ईसीआई उठ जा नालायक। तेरे पापा कह रहे कि आज डेमोक्रेसी दीदी को खाना देने हॉस्पिटल तू जाएगा। उठ जा, इस लड़के ने सत्यानाश कर रखा है मेरी जिंदगी का। सुबह से 17,000 कंप्लेंट्स आ चुकी है कि वहां तेरे यार नरेंद्र ने देश की 15% जनता को घुसपैठिया कह दिया, सीधे सीधे हेट स्पीच दे डाली। कुछ करना है या यूं ही एमसीसी की चादर ओढ़े सोते रहना है तुझे? जो राम लल्ला को लाए हैं उसको लाइएगा और तू मुंह में टूथपेस्ट जमा के बैठा हुआ है। ये कौन प्रेस जल्दी छोड़ गया यहाँ पर? क्या कांग्रेस? वाह, अब जगे आप। कांग्रेस नहीं बोल रही थी, कौन प्रेस जलती छोड़ गया बोल रही थी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है हमको सब कुछ।